अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्रिकेट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ और थोड़े से स्किल के साथ अपनी और अपनी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चल झूठा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की बातें हम दिन भर टीवी पे इन फैंटेसी स्पोर्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में सुनते रहते हैं। अब इंडिया में जो फैंटेसी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, इसके दो चेहरे हैं। पहला, जहाँ पर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स की ऐप इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग आईपीएल के वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स हैं। और आए दिन हम बिजनेस न्यूज और न्यूज लेटर में सुनते रहते हैं कि किसी एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करने वाले एक हम्बल बैकग्राउंड वाले लड़के ने इन फैंटेसी स्पोर्ट्स के थ्रू रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए। बट दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि ऐसे कई सारे केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं जहां पर कई सारे लोग लाखों रुपए के कर्जे में जा रहे हैं ड्यू टू दिस फैंटेसी स्पोर्ट्स। और इतना ही नहीं, रिसेंटली एक पर्सन ने कोरा पे ड्रीम 11 के एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज भी किया, जहां पर एक पर्सन जो ये क्लेम कर रहा था कि उसने 10 लाख रुपए ड्रीम 11 के थ्रू जीते हैं, जब उस पर्सन के बारे में एक्चुअल में ड्रीम 11 पे जाके पता किया गया तो उस नाम से कोई भी विनिंग नहीं थी। जो कि ये दिखाता है कि क्या एक्चुअल में जो विनिंग्स दिखाई जाती हैं वो सच है। और इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने ये कंप्लेंट्स और क्लेम्स किए हैं कि ड्रीम 11 ने बीच मैच में जो पॉइंट जिनसे विनिंग डिसाइड होती है उनको एल्गोरिथम के थ्रू मैनिपुलेट किया, जिससे उनका जो विनिंग अमाउंट है उन्होंने लूज कर दिया। सो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सो कॉल्ड फैंटेसी एप्स के पीछे की सच्चाई क्या है, और ऐसा क्या हुआ कि जिन एप्स को इंडिया के कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी बैन कर दिया गया है और जिनको प्रमोट करने के लिए इंडियन क्रिकेटर्स को हाई कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजा गया था, आज वही क्रिकेटर्स इन एप्स को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। और क्यों हमारे हाई कोर्ट की जगह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इन एप्स के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से डिनाई कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्कैम के बारे में बताऊंगा जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इन्हीं फैंटेसी ऐप के बेसिस पे चल रहा है। तो उसको जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिएगा सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिकॉज इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो को जल्दी ही डाउन कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये सारी कंपनीज ने इंडियन मिडिल क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन को समझ के डायरेक्टली उस पर टारगेट किया है, और वो एस्पिरेशन है मिडिल क्लास सोसाइटी से बाहर निकल के एक रिच क्लास सोसाइटी में एंटर होना। और इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल और सारे एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन है वो डिजाइन किए हुए हैं। अब जैसा कि आपने इनके एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि ये लोग फोकस करते हैं कि जीते 1 करोड़, जीते 2 करोड़, पर उसके पीछे ये लोग कभी भी ये नहीं बताते कि उस पैसे को जीतने के लिए आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना पड़ेगा, जिसके पार्ट लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रीजन है। एक पर्सन जो इनकी एडवर्टाइजमेंट देख के उस ऐप पे एक टीम बनाता है, जब वो ये देखता है कि उस 2 करोड़ के अमाउंट को जीतने के लिए उसको केवल 50 रुपए देने की जरूरत है, तो ऐसे में रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो उसे अपने फेवर में लगता है, और यहीं से इस कंपनी का मेन बिजनेस शुरू होता है। अब मैं आपको इन बैटिंग एप्स सॉरी इन फैंटेसी एप्स के बिजनेस मॉडल पे लेके चलता हूँ। अब अगर आप इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट जिसे ये हर जगह प्रमोट करते हुए घूमते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि फर्स्ट प्राइज 2 करोड़, सेकंड प्राइज 1 करोड़, इस कॉन्टेस्ट पे नजर डालोगे जिसमें कि एंट्री फीस केवल 50 रुपीज होती है। इसी वजह से इसमें टोटल नंबर जो पार्टिसिपेंट का नंबर है वो 1.23 करोड़ है। यानी आपका जो कंपटीशन है वो 1.23 करोड़ लोगों से है, और एक पर्सन का उस 2 करोड़ के अमाउंट के जीतने की पॉसिबिलिटी जो निकल के आती है वो 1/1.23 करोड़ निकल के आती है। अब अगर आप रेवेन्यू देखोगे कि इस एक कॉन्टेस्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो 1.23 करोड़ अगर 50 इंटू करोगे आप तो वो निकल के आएगा 60 करोड़ के अप्रॉक्स। और अगर आप प्राइस पूल को देखोगे, यानी कितना अमाउंट ये एज अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका नंबर है 45 करोड़। यानी इसके अलावा जो बचा हुआ 15 करोड़ रुपीज है वो कंपनी एज एन इन हाउस अपने पास ही रख लेती है। बट ये मत सोचिएगा कि कंपनी के इंटेंशन खुद कमाने के हैं, नहीं, ये लोगों के बारे में भी काफी ज्यादा सोचते हैं। बिकॉज अगर आप इनके लीडर बोर्ड को देखोगे तो ये फर्स्ट पर्सन से लेके जिसको 2 करोड़ का प्राइस दे रहे हैं, उधर से लेके 80 लाख लोगों तक प्राइस बांटते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट? रॉन्ग। बिकॉज इसके पीछे भी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल ड्रिवन रीजन है। उसका रीजन ये है कि हर कॉन्टेस्ट के नीचे कंपनी ये नंबर दिखाती है कि इस कॉन्टेस्ट में आपके जीतने के परसेंटेज कितने ज्यादा है। तो क्योंकि 80 लाख लोगों तक पैसा बांटा गया, तो उससे कंपनी के जो नंबर्स है विनिंग के, वो पॉसिबिलिटी 60-65% के अराउंड हो जाती है। बिकॉज अगर ऐसा ना करके कंपनी सिर्फ ऊपर के 1-2 लोगों को सारा पैसा बांट देगी, तो उधर जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंट्स में दिखाई देगी। इसीलिए कंपनी इतने ज्यादा लोगों तो पैसा बांटती है जिससे आपको ये लगे कि यार एटलीस्ट मेरा पैसा तो उससे वापस आ ही जाएगा। अब इसके अलावा भी कंपनी ने एक और स्मार्ट गेम यहाँ ये खेला कि एक ही कॉन्टेस्ट में आप एक टीम से ज्यादा से पैसे लगा सकते हो। यानी आप उसी 2 करोड़ के कॉन्टेस्ट में 20 टीमों से पैसे लगा सकते हो, और हर एक टीम को पैसे लगाने के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यानी 20 टीम का इंटू अगर आप 50 करोगे तो टोटल आप 1000 रुपीज खर्च कर सकते हो केवल उसी एक 50 रुपए की टूर्नामेंट के लिए, जो कि आपको इन एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि इस 2 करोड़ के टूर्नामेंट के अलावा भी दूसरे कॉन्टेस्ट हैं। अब इट्स बिकॉज जब एक पर्सन इस बड़े टूर्नामेंट को खेल खेल के ये बात समझ जाता है कि उसकी विनिंग की पॉसिबिलिटी काफी कम है, तो उसके लिए वो मनी रिकवर करने के लिए इन दूसरे टूर्नामेंट्स में जाता है, जहां पर 50 रुपए की जगह 500 से लेकर 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है एक टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और यही एक पर्सन उस विशियस साइकिल में फंस जाता है, जहां पर वो उसी पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसा लगाता चला जाता है। और चीजें यहाँ एंड नहीं होती।
मान के चलिए एक किसी पर्सन ने 10-20 हज़ार रुपए जीत भी लिए, जिसका आपको नाम लीडर बोर्ड पे दिख गया, बट क्या आपको ये बताया जाता है कि उस पर्सन जिसने जो 20,000 रुपए जीते हैं, उससे पहले उसने कितने सारे ऐसे टूर्नामेंट से पार्ट लेके कितनी सारी टीमों से पैसा लगाया है, और उस अमाउंट को जीतने के बाद वो और कितने सारे गेम्स खेलेगा जिसमें वो टीमें बना के और पैसा लगाएगा? नहीं, आप केवल उसी एक पर्सन को देखते हो और उसके अमाउंट को देखते हो कि उसने जीता है, पर उससे आगे और उसके बाद का आपको कुछ भी नहीं दिखाया जाता। अब जैसा कि हमें पता है, ये एक बैटिंग ऐप नहीं, ये एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है, तो इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जो आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट में छुपे हुए मिलेंगे। उनमें से एक सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने अपने वॉलेट में 1,000 रुपए ऐड करी टूर्नामेंट खेलने के लिए, बट आपका फिर मन बदलता है और आप सोचते हो कि यार मुझे नहीं खेलना, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने उससे ऐड हुए पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। उस ऐड हुए पैसे को आप केवल यूज कर सकते हो आने गेम्स खेलने के लिए, और इस गेम से अगर आप जीतते हो तो सिर्फ उस विनिंग अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ बैटिंग ऐप। और इनके इसी बिजनेस मॉडल की वजह से अगर आप इनके इनकम ब्रेकडाउन को देखोगे तो 2021 में इनकी टोटल इनकम 2,708 करोड़ रुपीस थी, जो कि 2022 में बढ़ के 4,065 करोड़ रुपीस हो गई। और इसमें एक इंटरेस्टिंग देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको 224 करोड़ की एक इंटरेस्ट इनकम दिख रही होगी, यानी ये वो इनकम है जो कंपनी अपनी इनकम का इंटरेस्ट ले रही है बैंक से। और मजे की बात तो ये है कि आज के टाइम ये इनकम कई सारे सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स के टोटल प्रॉफिट से भी ज्यादा है, और इनके इसी प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर की वजह से आज आप देखोगे कि लगभग सारे ही बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े आईपीएल्स को स्पॉन्सर्स कर पा रही हैं। और इसके अलावा अश्नील ग्रोवर, जो कि भारत पे के फाउंडर है, रिसेंटली हमने सुना था कि वो अपनी एक और थर्ड कंपनी बना रहे हैं, और उनकी ये थर्ड कंपनी भी एक बैटिंग ऐप ही है, एक फैंटेसी ऐप ही है, जिसका नाम है क्रिक पे। अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट ईयर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन ऐप्स को गेम ऑफ स्किल बोला, ना कि गेम ऑफ लक। इट्स बिकॉज कोर्ट को भी कहीं ना कहीं पता है कि भले ही वो इन ऐप्स को बैन कर दे, पर वन वे और द अनदर लोग इनको खेलने का रीजन या फिर रास्ता ढूंढ ही लेंगे, तो क्यों ना इस सारी चीजों के थ्रू रेवेन्यू कमा लिया जाए। इसीलिए इस साल के बजट में हमारे यूनियन मिनिस्टर जी ने ये बोला कि इन सारी तरह के ऐप्स पे जो भी आपकी विनिंग होगी, चाहे आप 100 रुपए जीतो चाहे 10,000, उस सारी विनिंग पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो हमने देखा कि फैंटेसी ऐप्स किस तरह ऑपरेट कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग स्कैम के थ्रू, जो कि इन्हीं फैंटेसी ऐप्स के बेसिस पे चल रहा है ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसी जगहों पे। बिकॉज आपने भी एक काफी फेमस सेइंग सुनी होगी दैट ड्यूरिंग अ गोल्ड रश सेल सॉवल्स, और ऐसे ही करने पे आप सबसे ज्यादा पैसे कमाते हो। और कुछ ऐसा ही इन प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रहा है, जहाँ कई सारे गुरुज लोगों को ये सिखा रहे हैं कि इन फैंटेसी ऐप्स पे वो कैसे स्किलफुली एक काफी अच्छी टीम बना के एक ही गेम से अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। और अगर आप खुद भी जाके क्रॉस चेक करोगे तो आप एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करोगे कि जितना व्यूज आपको एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो कि पिछले 4 से 5 सालों से लोगों को पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ये सारी चीज सिखा रहे हैं, उनके वीडियोस पे नहीं मिलेंगे, उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा व्यूज आपको कल के आईपीएल के मैच के जो टीम बनाना भी सिखा रहे हैं उनकी वीडियो से मिल जाएंगे। और इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कई सारे चैनल्स इन्हीं फैंटेसी ऐप्स के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे हो। अब ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इंडिया में लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, बट हर कोई ये सर्च कर रहा है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। और इसी की वजह से अगर आप रिसेंटली ड्रीम 11 ने जो डेटा निकाला था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली 15 करोड़ यूजर्स हैं, इसको अगर आप कंपेयर करोगे स्टॉक मार्केट के एक्टिव इन्वेस्टर्स से, तो स्टॉक मार्केट में केवल 6 से 7 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। तो अब इससे हमें साफ पता चलता है कि इंडिया में लोगों की जो प्रायोरिटी है वो क्या होती जा रही है। और इधर अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इन फैंटेसी स्पोर्ट्स पे गेम खेलिए या ना खेलिए, या ये सही है या गलत, ये सब डिसाइड करना आपके ऊपर है, बट आपको क्या लगता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इसके अलावा अगर रिसेंट बुल रन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएंगे या नहीं, या इस मार्केट की कंडीशन में अगर आप कोई इंपॉर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।